जन्माद्यस्य यतन्वयाइतरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदि अवृद्ध अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो जब वेदव्यास जी बहुत सारे ग्रंथों के लिखने के पश्चात भी दुखी थे और चिंतन कर रहे थे कि मेरे इस कार्य में क्या त्रुटि रहेगी, उसी समय उसी क्षण वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र और इस समस्त विश्व के भागवत प्रचार के शिरोमणि श्री नारद जी प्रकट होते हैं। जब भी अगर किसी के हृदय में अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और यदि हृदय में वास्तव में सिंसियरली भगवान की सेवा करने की कामना है, इच्छा है, और यदि आप किसी दुविधा में पड़ जाओ तो भगवान निश्चित रूप से सहायता भेजते हैं। आपको मांगना भी नहीं पड़ता, भगवान सहायता भेज देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज भगवत प्राप्ति हेतु जा रहे थे, माँ की आज्ञा मिली और वो जा रहे थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि उन्हें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, कहाँ जाना है, कौन सा मंत्र जप करना है, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि मुझे श्री नारायण की प्राप्ति करनी है, निश्चित रूप से करनी है, और उसके लिए वो निकल पड़े घर से। माँ ने बोल दिया नारायण वन में मिलेंगे। अब उन्होंने निर्णय के वन में जाकर ढूंढना है कि कहाँ है नारायण। तो वहां जब पहुंच रहे थे, चल रहे थे रास्ते में, वहां पर भगवान उनके हृदय में है। तो भगवान ने जान लिया उनके हृदय की बात की, ये तो मुझे वास्तव में मुझे प्राप्त करने हेतु आ रहा है, तो इसकी सहायता करनी चाहिए। तो नारद जी वहां पर प्रकट होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वेदव्यास जी भी खिन्न है, एकदम दुखी है। इतने बड़े वेदों की रचना कर दी, इतने सारे शास्त्र लिख दिए, लाखों श्लोक की रचना कर दी, और फिर भी दुखी है। अब विचार कीजिए, अगर वेदव्यास जी ने इतने सारे श्लोक लिखने, इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद में खुद दुखी है, तो उनके बुक पढ़कर कितने लोग दुखी होंगे? विचार करने वाली बात है। महाभारत पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, जिसे भागवत की समझ है वो पढ़ सकता है महाभारत, लेकिन वो जिसने भागवत नहीं पढ़ा है और फिर वो महाभारत सिर्फ पढ़ना चाहता है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। आज गड़बड़ क्या होगी, आज समझ में आ जाएगा। नारद जी धीरे धीरे बात को स्पष्ट करेंगे कि वेदव्यास जी, आपने जो इतने सारे जो शास्त्र लिख दिए है, वो सबसे बड़ी मूर्खता आपने कर दी।
नारद जी आए और वेदव्यास जी के सामने बड़े सुखपूर्वक बैठ गए। उन्होंने, वेदव्यास जी ने उनकी पूजा की, उनकी आराधना की और उसको स्वीकार कर कर हंसते हुए नारद जी वीणा बजाते हुए उस व्यास जी के सामने पराशर्य महाभाग भवता कदि कचितात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। वो कहते, वो जानबूझकर बोल रहे कि पराशर जी के सुपुत्र, तुम संतुष्ट हो ना, इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दी जिसमें तुमने बड़े बड़े पराक्रम कर दिए, तुमने सारे कार्य शरीर के संबंध में कर दिए, तुम संतुष्ट हो ना पराशर पुत्र। वास्तव में जो शास्त्र लिखे जाते हैं वो तो भगवत प्राप्ति करने के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नारद जी ने सारे शास्त्र जो है वो धर्म अर्थ काम के लिए लिख दिए। उसी का भक्ति के बारे में उल्लेख था, लेकिन पूरा खिचड़ी मिला के खिचड़ी के साथ दिया था पैकेज पूरा, तो वो कंफ्यूजन हो रहा था। और एक टॉन्ट मार रहे थे वो कि पराशर जी के पुत्र हो आप, इतना बड़ा उच्च कुल है आपका, लेकिन आपने हौच पौच ग्रंथों की रचना कर दी जिसका वास्तव में कलयुग में कुछ असर होने वाला नहीं, क्योंकि पढ़ने वाला ही नहीं कोई। इतने सारे ग्रंथ लिखते पढ़ेगा कौन? इतना कंफ्यूज, लोग ऐसे ही बुद्धिहीन है, लोगों के पास टीवी और न्यूज़पेपर से फुर्सत नहीं है और तुम उनको वेद दे रहे हो। तो नारद जी कहते हैं कि तुम निश्चित रूप से कि तुमने बहुत बड़ा अद्भुत कार्य कर दिया, मैं स्वीकार करता हूँ। संस्कृत की दृष्टि से अगर देखा जाए, विद्वत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया भाई, ऐसा संसार में कोई नहीं कर सकता तुम्हारा ऐसा कार्य। इतने सारे ग्रंथों की रचना, वेदों का विभाजन करना अपने आप में बड़ी बात है, वो कर दिया। फिर उस पर कमेंट्रीज लिख दी, अलग अलग इतिहास पुराण सब कुछ लिख दिया, महाभारत की रचना कर दी तुमने, बहुत बड़ा काम कर दिया। कृतवान भारतम यस्तत्वम सर्वार्थ परिभ्रमितम। वो कह रहे हैं कि तुमने इतना सुंदर कार्य महाभारत लिख दिया जिसमें बहुत सारे वेदों के गुह्य से गुह्यतम चीजों को तुम समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी नारद जी अभी पीठ थप्पड़ मारने वाले से बना थोड़ा सी ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़े संकेत दे रहे हो। अभी अब वेदव्यास जी सरेंडर्ड है, नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। अब नारद जी डिसिप्लिन कर रहे हैं इसको अपने शिष्य। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन। अक्सर क्या होता है, हमारा मन ही हमारा गुरु है, हमारे मन को हम गुरु मानकर चलते हैं, और जब हम ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज स्थिति में पड़ जाते हैं, तब क्या करते हैं, हमारे मन के अनुसार हम चलते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं। नारद जी यहाँ पर क्या, वेदव्यास जी क्या कर रहे हैं? वेदव्यास जी भी संकट में है। वेदव्यास जी क्या कर रहे हैं? नारद जी का आश्रय ग्रहण कर। उसी तरह से हमारे जीवन में कोई दुविधा हो, कंफ्यूजन हो, डाउट हो, संसार संबंधी हो या विशेषकर भगवान के संबंध में हो, तो क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर वेदव्यास जी वही कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, फिर गुरु क्या करते हैं, आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं? उसे डिसिप्लिन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अहंकार वश अपने मन को गुरु मानकर बैठा है और अपने मन के अनुसार जीवन बिता रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में साधुओं के आदेशों का पालन करने से जो भक्ति की जाती है वो फलित होती है। हम 64 माला भी कर ले, 108 माला भी कर ले, लेकिन अगर वो साधुओं के माध्यम से अगर वो सैंक्शन नहीं किया गया है, साधुओं का उसमें स्टैंप नहीं है, उनकी आज्ञा नहीं है, और हम लोग कर रहे हैं, तो भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो फलित ही नहीं होगी, वो फल नहीं देगा, वो नाम फल नहीं देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे जीवन में जितने सारे समस्याएं हमारे जीवन में होती है, तो हमें उपासित महामुनि के संग में जाकर उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो यहाँ पर नारद जी बताते कि तुमने निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए तुमने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए और बहुत सारी व्याख्याएं भी कर दी तुमने उसको, तो तुम तो बहुत प्रसन्न होंगे वेदव्यास। तो व्यास जी
नारद जी का संकेत समझते हुए अब कहते हैं अस्तैव में सर्वम इदम त्योक्तम तथापि नाता परितुष्यते में तन मूलम अव्यम मगाद बोधम प्रश्यामय हम त्वाम भवात्म भूतम। क्या कहते हैं वेदव्यास जी कि नारद जी, गुरुदेव आपने जो मेरे बारे में कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है कि इतने सारा बड़ा कार्य करने के बावजूद मैं प्रसन्न नहीं हूं, और मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे जो दुख का कारण है, असंतुष्टि का कारण क्या है। लेकिन प्रभु, आप भगवत कृपा से मेरे जीवन में आए हो और आपके पास असीमित भंडार बड़ा है दिव्य ज्ञान का, और आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, और आप इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े प्रीचर हो कि मेरा सौभाग्य कि आप मुझे इस समय मिले हैं। तो कृपया करके मेरा मार्ग, ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जो आपको पता नहीं। आप किसी भी लोक में देख लो, नारद जी मिलेंगे। पृथ्वी लोक से लेके वैकुंठ लोक से लेके गोलोक वृंदावन तक सारे लीला में नारद जी मिलेंगे। द्वारका लीला हो, मथुरा लीला हो, कोई भी लीला हो, नारद जी के पास सारे स्टैंप लगे हुए हैं वीजा के, सारे स्टैम्प उनके कोई उनको रोकता नहीं है। वो चाहे तो भगवान और रुक्मिणी अगर बैठे होंगे द्वारका के अंदर एकदम इंटीमेटली, नारद जी घुस जाएंगे सीधा, कौन रोकेगा उनको। गोपियों के साथ बैठे होंगे इंटीमेटली, आला नारद जी प्रकट हो जाएंगे। वाह प्रभु। तो सब लोग उनके व्यक्तित्व को सब जानते हैं, और वे कहते हैं क्यों? क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं जो तीनों गुणों से परे है। यदि हम निष्काम भाव से साधुओं के मार्गदर्शन में अगर हम लोग भी अच्छे से भक्ति करेंगे तो हम लोगों भी साधुओं की कृपा से हम तीनों गुणों से पार हो जाएंगे। और जैसा भगवान के जैसे बारंबार भगवान के संपर्क में आने से, महाभागवतों के संपर्क में आने से उनके दिव्य गुण जो है वो हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे और हम उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए बारंबार भगवान के और भक्तों के चरित्र को श्रवण करने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें भगवान के चरित्र में और भक्तों के चरित्र में अद्भुत प्रकार जो उनके जो अद्भुत दिव्य गुण है वो सुनने वाले के हृदय में कानों के माध्यम से आ जाते हैं और उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो जाता है। नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप तो एक सूर्य के समान है। कितने अनंत कोटि जीवों के हृदय में जैसे भगवान विराजते हैं, और भगवान समस्त जीवों के हृदय में कौन सा संकल्प चल रहा है, कौन सा जिज्ञासा आई है, तो सब कुछ जानते हैं। हम भले 1 साल पहले इस समय में हम क्या कर रहे थे नहीं जानेंगे, और हो सकता है 24 घंटे पहले हम इस समय क्या सोच रहे थे ये भी हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन भगवान सारे चीजों के जानकार है। और वे क्या कह रहे हैं, वेदव्यास जी क्या कहते हैं, आप भी वैसे ही है, भगवान की कृपा से आप में भी ये सारे दिव्य गुण हैं कि आप समस्त जीवों के हृदय में क्या चल रहा है आप सब जान सकते हैं। तो नारद जी ने देखा, अरे शिष्य अभी सरेंडर्ड है, तो हमें यदि हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी हो साधुन से, तो हमें अपना सारा अहंकार, सारा पोस्ट पोजीशन सब छोड़ छाड़ कर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम हमें साधुओं के आश्रम में बैठना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, राजस्व यज्ञ उनके लिए किया जा रहा था, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर नारद जी के चरण में बैठकर कथा सुन रहे थे। महाराज परीक्षित इतने बड़े सम्राट, भूमंडल के राजा थे, समस्त भूमंडल में उनका राज्य था, उनको स्वीकार किया जाता था, लेकिन वो महाराज परीक्षित सब छोड़ छाड़ कर, चाहे तो वो जो शाप मिला था उनका उसका प्रत्युत्तर भी दे सकते थे, वो शाप उन पर असर भी नहीं करता, इतने बलवान थे वो, लेकिन उन्होंने सब स्वीकार किया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की कथाओं में साधुओं के सामने आकर बैठ गए। तो नारद जी कहते हैं, भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो अमलम
यनेवासो न तुष्येत मन्ये तदर्शनम खिलम। क्या कहते हैं नारद जी? नारद जी कहते हैं कि तुमने क्या नहीं किया है, तुमने भगवान के गुण रूप लीला आदि को पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया है। और जो फिलॉसफी की हम चर्चा, जो फिलॉसफी तुमने लिखी है या संसार में प्रचलित है, उससे यदि भगवान की इंद्रियों को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो सब व्यर्थ है। जिसमें भगवान, जिस फिलॉसफी में भगवान के गुण रूप लीला आदि नहीं है, वो सब व्यर्थ है। बड़े बड़े मायावादी लोग संसार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप की बात की जाए, भगवान का स्वरूप कैसा है, तो बोलते हैं भगवान का स्वरूप तो माया है। भगवान तो हमारे जैसे, आपके जैसे व्यक्ति थे, उनका शरीर कैसा, बोले वो तो माया से बना हुआ था, उनका तो शरीर छूट गया, ये भावना हो जाती है। तो ऐसी दुर्भावना संसार में काफी सारे लोगों के मन में पड़ी है। लेकिन भगवान कैसे है? भगवान सच्चिदानंद घन है, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, उनका शरीर पूर्णतः सच्चिदानंदमय है, पूर्णतः ट्रांसेंडेंटल। तो नारद जी कहते हैं कि इतने बड़े साधु है आप, इतनी बड़ी महिमा है आपकी, सर्वत्र ख्याति है आपकी, लेकिन आपने क्या किया? देखिए यहाँ पर एक गुरु अपने शिष्य को डांट रहा है, और शिष्य कैसा है? इतना बड़ा विद्वान, लेकिन डांट सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है। ये जो स्थिति है, ये हम लोगों के जीवन में होनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु थोड़ा सा इधर उधर बोल दे, थोड़ी सेवा दे दे, तो शिष्य विचार करने लगता है, इतने सारे शिष्यों में नहीं मिला, और कोई इनको मिलता नहीं, सारा प्रेशर, सारा बर्डन मेरे ऊपर ही डालना है, ये ऐसी भावना हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे जब तक भगवान और अर्जुन में, कृष्ण और अर्जुन में साख्य था, तब तक तो एकदम भगवान भी साख्य जैसे रहते थे। अर्जुन साख्य भाव में तो वो साख्य जैसे रहते थे। लेकिन जब दोनों, जब महाभारत का युद्ध हुआ और दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ था, वहां तक भी साख्य भाव ही था। और वहां पर जाकर एक अपने मित्र अर्जुन ने, श्री कृष्ण अपने दूसरे मित्र को आज्ञा दी कि तुम मेरे सारथी हो, तो आज्ञा दी, प्रथम आज्ञा दी युद्ध की, कि जाओ दोनों सेनाओं के बीच में से बीच में ले। तो भगवान ने अपने मित्र की आज्ञा का पालन किया और ले गए रथ को। और भगवान दिखा रहे थे, देखो अर्जुन, तुम्हें मारने के लिए कौन कौन आया है। उस समय अर्जुन के हाथ से गांडीव निकल गया और वो हताश होकर बैठ गए, कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन गांडीव रखने के बाद वो कहते हैं, कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव पृष्ठामितम धर्म समुच्चेत यश्रेयशा निश्चितम शिष्यस्तेयं शादीमां प्रपन्न। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना दिया, और जब भगवान उनके गुरु बन गए तब भगवान ने डांटना चालू कर दिया। साख्य भगवान तो पहले हंसे, जब अर्जुन ने बोला कि आप मेरे गुरु हो, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, तो भगवान हंसे, और फिर भगवान ने क्या किया? डिसिप्लिन करना चालू किया। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन। अगर जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो डिसाइपल नहीं है। गुरुजनों के आदेशों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वेदव्यास जी से नारद जी कहते हैं कि तुमने धर्म, अर्थ, काम इत्यादियों की बहुत 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 वर्णन किया है, लेकिन भगवान के बारे में तुमने बिल्कुल वर्णन नहीं किया है। वो कहते हैं कि, और नारद जी कहते हैं कि जिन शब्दों में भगवान के गुण नहीं है, और भगवान के गुण कैसे है, भगवान के गुण कैसे, श्रीमद् भागवतम कैसा है? अरे जहां पर चर्चा हो जाए वो तीर्थ बन जाएगा। फिर वो अमेरिका हो, यूएस हो, लंदन हो, कहीं भी हो, जहां पर भी श्रीमद् भागवत की चर्चाएं होंगी वो स्थान वृंदावन बन जाएगा। इतना सामर्थ्य है भागवत में कि उस स्थान को पूरा चेंज कर देगा। और भागवत कहीं भी सुन सकते हैं, और भागवत कहीं भी, आप किसी शहर में बैठिए, गांव में बैठिए, वरना तो किसी फार्म कम्युनिटी में बैठिए या शहर में बैठिए, अगर भागवत आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं भागवत की, तो भागवत अपना फल देगा ही देगा।
तो क्या है ये? नारद जी कहते हैं कि जिन चर्चाओं में भागवत की चर्चा नहीं है, भगवान की चर्चा नहीं है, तो क्या है वो, कैसा है वो स्थान, कैसा है वो स्थान कचरे के समान है, कूड़ा कचरे के समान है। गृहस्थ लोग क्या करते हैं, गृहस्थ लोग रोज कूड़ा कचरा उठा के रोज डालते रहते हैं बाहर। कचरा वाला आता है और आप लोग, वो कचरे की गाड़ी आती है, डिंग 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 घंटी बजाते हो, आकर आपका ड्राई कचरा, ये कचरा, वो सारे घर का सारा कचरा उठा के ले जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जिन चर्चाओं में भगवान की चर्चा नहीं है, वो साधुओं को वो पसंद नहीं है। साधुओं का ही चर्चाएं पसंद नहीं है, तो फिर किन लोगों को चर्चाएं पसंद है? जिन लोगों को जो भगवत प्रेमी नहीं है, जो लोग ग्राम्य वार्ता में आनंद लेते हैं, इसके गॉसिप में, उसके गॉसिप में, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये नेता क्या बोला, वो नेता क्या बोला, इन सब चर्चाओं में जिनको आनंद आता है, उन लोगों को आपके ग्रंथों में आनंद आएगा। लेकिन भगवत प्रेमी महात्माओं को, जो परमहंस लोग हैं, उनमें उनको आपके ग्रंथों में कोई रुचि ही नहीं होगी। तो नारद जी इस तरह से डांट रहे। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्ध व्यक्ति नामान्य अनंतस्य यशो कितानि यत शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। वे कहते हैं कि लेकिन अगर एक ऐसा ग्रंथ बना दिया जाए जिसमें त्रुटियां हो, संस्कृत में त्रुटियां हो या लिखने में त्रुटियां हो, लेकिन यदि उसमें भगवान के गुण रूप लीला आदि का वर्णन है, तो वो कैसे है, वो शब्द जो है वो बहुत दिव्य, वो जो ग्रंथ है बहुत दिव्य ग्रंथ है। और उससे क्या होगा, उससे समस्त समाज समर्शन प्राप्त होगा, कैसे भगवान को प्राप्त करना है। और नारद जी कहते हैं कि यद्यपि ऐसा भी हो सकता है कि कैसे ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जो संस्कृत में नहीं लिखे गए हो, इंग्लिश भाषा में लिखा गया हो, जैसे प्रभुपाद जी के परपट हो। बहुत सारे विद्वान लोग ये बात कर सकते हैं कि अरे ये प्रभुपाद जी के परपट तो अंग्रेजी भाषा में, म्लेच्छ भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत में नहीं है, तो इसकी दिव्यता कम है क्या? अरे शुभदेव गोस्वामी ने भागवत का श्लोक बोला है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने परपट लिखे हैं, इन दोनों में की दिव्यता कम है क्या? नहीं, नहीं, ये दोनों महान वैष्णवों के द्वारा बोला गया, लिखा गया ग्रंथ है। तो प्रभुपाद जी के परपट में बड़ा सामर्थ्य है, भले इंग्लिश भाषा हो, लेकिन क्या है, क्योंकि इससे भगवान के गुण रूप लीला आदि सब कुछ है, वो बहुत पावरफुल है, बहुत बलशाली है। और इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, इस पर प्रवचन करेंगे, तो क्या होगा, इससे हृदय शुभ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो ऐसा अंतर नहीं समझे कि शुभदेव गोस्वामी का मूल भागवत है तो प्रभुपाद जी के परपट कैसे है, इसमें कोई त्रुटियां इंग्लिश भाषा में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में, क्योंकि दोनों में भगवान के गुण रूप लीला आदि, इसलिए दोनों पावरफुल है। फिर वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि, नारद जी कहते हैं वेदव्यास कि तुम्हारा जो उद्देश्य था ये सब कार्य करने के पीछे, वो उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, और तुम्हारा चरित्र भी उत्तम है, और तुम एक साधु हो, तुम बहुत पक्के साधु हो, एकदम साधना, तुम्हारा जो व्रत है बहुत बहुत तगड़ा है। सो अभी मेरी विनंती है तुमसे, हे वेदव्यास, तो मेरी विनंती है कि अभी तुम भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करो और ग्रंथ की रचना करो, जिससे कि समस्त इस ग्रंथ का आश्रय लेने से समस्त लोग, जो संसार के जो लोग हैं, उनका संसार बंधन समाप्त हो जाएगा। और नारद जी कहते हैं कि तुम जो भी चर्चाएं करोगे, उससे क्या हो जाएगा, जिन लोगों का जो मन है, कैसा मन है, वो टिकता नहीं एक जगह पर, ठीक है। जैसे
भागवत पढ़ने में बहुत लोगों की रुचि नहीं होती, सुनने में रुचि नहीं होती, पढ़ने में रुचि नहीं होती, बड़ी समस्या है। भगवान के बारे में सुनने की इच्छा नहीं होती, भक्त है लेकिन फिर भागवत पढ़ने में रुचि नहीं है, 20-20 साल से भक्ति में है लेकिन भागवत घर पे अच्छे से सील पैक रखा हुआ है। मैं ऐसे विदेशों में जाता रहता हूँ तो सबके घरों में जाता हूँ, कभी प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो सर्वप्रथम जाता हूँ कि बुक्स कहाँ रखे हैं और देखता हूँ कि बुक्स की क्या स्थिति है। लेकिन अधिकतर जगहों पर ऐसा रहता है कि एकदम भागवत एकदम सील पैक्ड, एकदम जगह फर्स्ट कैंडो भी पैक्ड रहता है, मतलब इन्होंने विचार ही नहीं किया है खोलने का। कभी कभी तो फर्स्ट कैंडो खुला मिलेगा, बाकी सब पैक मिलेंगे। तो पढ़ना चाहिए भागवत को, पढ़ना चाहिए भागवत को, अपना जीवन बनाना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि कलयुग के लोगों को सहजता से उनकी मति क्या हो जाएगी, भगवान में स्थिर हो सकती है भागवत की कृपा से। होता क्या है कि साधारणता संसार में समस्त जीवों को संसार को भोगने की ही कामना सहजता से मिलती है, सबको भोगना है संसार को। और ऊपर से तुमने ऐसे ग्रंथों का रचना कर दी है कि जिससे कि उनकी इस कामनाओं की अग्नि को आपने उसमें घी डाल दिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो बहुत बढ़ गया। आपने शास्त्र से कैसे इंद्र तृप्ति की जाए इसका वर्णन किया और आपने कुछ नहीं किया। लोग तो वैसे ही इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, अभी शास्त्र का सहारा लेकर कैसे इंद्रिय तृप्ति की जाए इसका आपने बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग प्रकार से तुमने खोल दिया है अर्थ, और तुमने सबसे बड़ा नुकसान कर दिया है वास्तव में, जो तुमको नहीं करना चाहिए था। तो सबसे बड़ा नुकसान, इससे बहुत सारे लोग पदभ्रष्ट हो जाएंगे। भगवान ने जो थोड़ी बहुत लालसा है, रुचि करने की इच्छा होगी, वो लोग वो भी नहीं करेंगे, और तुम्हारे शास्त्रों का सहारा लेकर क्या करेंगे, संसार के भोगों को भुगते रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम भगवान के गुण रूप लीला आदि को लिखते हो तो क्या हो जाएगा, तो एक लोगों को एक अवसर प्राप्त होगा। क्या अवसर प्राप्त होगा कि संसार में रहते हुए किस तरह से भगवान की प्राप्ति हो कैसे हो सकती है, उनको एक उपाय मिल जाएगा। और तुमने वो उपाय किया नहीं है, तो मेरी एक विनंती है कि तुम अभी ऐसे ग्रंथ की रचना करने का संकल्प करो, और तुम्हारी कृपा से ये लोग सब लोग संसार के आने वाले, भविष्य में आने वाले सब लोग, इन्हें भगवत प्राप्ति का रास्ता सुलभ हो सकता है। तो नारद जी कहते हैं, ऐसा वेदव्यास जी ने प्रश्न पूछा कि मैंने तो क्या किया, मैंने सोचा जो लोग संसार में भोगों में रचे बचे हैं वो लोग थोड़ा शास्त्र पढ़ लेंगे, और धीरे धीरे करके आपके पास भगवत प्राप्ति है तो आ जाएंगे, इसलिए मैंने रचना की। मैंने देखा उन लोगों की दुर्दशा को कि अरे बुद्धिहीन है, आयु कम है, भोगों में लगा हुआ मन पति है, इसलिए मैंने शास्त्र बना दिए ताकि भोग करते करते थोड़ा बहुत तो भजन कर ही लेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सीधा प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेम में भक्ति का वर्णन करने वाला ग्रंथ लिखो। लेकिन मेरा प्रश्न है कि अगर वो तो कर ले, लेकिन अगर वो अपने प्रयास में असफल रहे तब क्या करना है? भगवान प्राप्ति के लिए वो भक्ति कर लेकिन असफल हो जाए तो क्या होगा? तो नारद जी कहते हैं कि जो लोग भगवान की प्रेम में भक्ति में लगे हुए हैं, और यदि उनका इमैच्योरिटी की वजह से यदि उनका पतन भी हो जाए, तब भी किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक बार स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि once a devotee is always a devotee। एक बार भगवान कृष्ण के चरण कमल को जिसने पकड़ लिया, वो भले छोड़ दे, भगवान इसको नहीं कभी छोड़ेंगे। हमारे कृष्ण कैसे हैं, एक तो पकड़ते नहीं है भाई, पकड़ ले तो फिर किसी को नहीं छोड़ते। पूतना आई थी दूध पिलाने के लिए, और क्या करने है कि वो बोल रही थी कि मुझे पकड़ो, मुझे तो दूध पिलाना है।
तो भगवान ने बोला अच्छा दूध पकड़, मुझे पकड़ना है, तो पकड़। तो ऐसा पकड़ लिया कि सीधा सीधा धातरी गति दे दी। फिर वो बोली छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तब एक आचार्य लिखते हैं, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। तुम एक बार मेरे हाथ में आ गई हो, अभी नहीं छोड़ूंगा नहीं, अब तुम्हारा उद्धार कर कर ही तुम्हारा बात मानूंगा। तो इस तरह से नारद जी वेदव्यास जी को बड़े प्रेम से समझाते हैं, बड़े प्रेम से समझाते हैं किस तरह से भागवत की महिमा को, भगवान के गुण रूप आदि की महिमा को समझाते हैं। और वे कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान लोग होते हैं, वे लोग आपके शास्त्र पढ़ने से समझेंगे कि वास्तव में सहज भगवत प्राप्ति कैसे की जाएगी, इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, ये लोग भागवत पढ़ के लोग समझेंगे। और उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मा जी से लेके चींटी पर्यंत सारी जगह में सेम प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगता है अरे इंद्रलोक में थोड़ा ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वहां पे प्रॉब्लम्स कम है। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। राजा है वो सोचता है मैं क्या, महाराजा सुखी है मुझसे, वो चीफ मिनिस्टर होगा स्टेट का, सोचता है प्राइम मिनिस्टर जी सुखी है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाइए तो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे अरे हम कहाँ सुखी, इंद्र सुखी है। इंद्र के पास जाइए वो भी रोते रहता है, सारा सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन तो जब वो इंद्र के पास जाएंगे बोलेंगे ब्रह्मा जी सुखी है, तो ब्रह्मा जी के पास चलिए, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी अब सुखी है, तो बोलता नहीं हम कहाँ सुखी है। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो हमें हमेशा दुखी रहेंगे। और जो भक्त लोग भी हैं वो लोग भी जो ठीक से भक्ति नहीं करते, वो लोग भी दुखी मिलेंगे आपको, क्योंकि उनको भक्ति भी करनी है थोड़ी सी, और इंद्रिय भोगों को भी करना है। हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, धड़क रही है, जान रहे हैं कि ये सब संसार बंधन का कारण बन सकती है, लेकिन फिर भी धड़कती है। और क्या होता है, फिर इसी से क्या होता है, फिर हम लोग कर्म मिश्रित भक्ति करते हैं। इंद्र जैसी स्थिति हमारी हो जाती है। इंद्र क्या करता है, बार बार गलती करता है, अपने पोस्ट को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, अपने पोस्ट को सुरक्षित रखने के लिए इंद्र क्या कुछ नहीं करता। कितने सारे लोगों को मारता है, पीटता है, ये करता है, वो करता है, बस अपने पोस्ट पोजीशन को सुरक्षित रखने के लिए कि मेरे पोस्ट को कुछ ना हो, मैं इंद्र के जैसा हूं वैसा बना रहा हूं। और जानता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन क्या करे, इतनी सुख सुविधा भोगों में इतना पड़ा है कि बार बार उनको भोगने की इच्छा करते, इंद्र की बार बार तकलीफ में पड़ जाता है। फिर भगवान आते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोके मुड़यंती होगी, इंद्र के लिए ही भगवान आते हैं। इंद्र को बहाना बनाकर भगवान आते हैं और अपने भक्तों को सुख देते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे प्रिय व्यासदेव कि चिंता मत करना, कि यद्यपि किसी का पतन हो जाए, कोई गिर जाए तो चिंता मत करना, उसका वास्तव में वो पुनः भगवान के चरण कमलों को उसने पकड़ लिया है, तो पुनः थोड़ा समय घूम फिर कर वो आ ही जाएगा, पुनः भगवान के चरण कमलों में आ ही जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। इसलिए तुम चिंता मत करो कि भगवान मुकुंद के चरण कमल इतने स्वादिष्ट है, एक बार जिसने चख लिया वो चख लिया, फिर वो छोड़ नहीं सकता। वो भले भक्ति आपको दिखता होगा भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन हृदय में कामना होती है कि कब मैं मुझे जाना चाहिए, सालों सालों प्रतीक्षा करता है, अंत में फिर भगवान को व्यवस्था कर ही देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कई बार देखा गया है। और इस तरह से फिर नारद जी कहते हैं कि तुम साधारण व्यक्तित्व नहीं हो, तुम साक्षात भगवान के कला, भगवान की शक्त्यावेश है, तुम्हारे अंदर क्या है, भगवान की शक्ति है। एक कोई भी जीव हो, यदि उसमें भगवान की शक्ति आ जाती है तो उसको शक्त्यावेश अवतार बोला जाता है।
वेद व्यास जी का जो जन्म है वो केवल शास्त्र लिखने के लिए हुआ है, भागवत लिखने के लिए हुआ है। वास्तव में भागवत जो है वो वेद व्यास जी के माध्यम से प्रकट हुआ है। तो उन्होंने कहता है कि तो नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो समाज के हित के लिए हुआ है, कि तुम समाज का हित करो और भगवान के गुणों को गाओ, भगवान के गुणों को लिखो। तो नारद जी उनको दिव्य दृष्टि प्रदान। इस वार्ता में वास्तव में इस जो वार्ता हो रही है, चर्चा हो रही है, इसमें क्या होता है, नारद जी वेद व्यास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। देखिए आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है कि हमें मैच्योरिटी चाहिए होती है। किसी भी मैच्योरिटी चाहिए होती है भगवान की भक्ति करने के लिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि बड़े संकट आते हैं और संकटों से रास्ता निकालते भक्ति करना बड़ा डिफिकल्ट है। ब्रह्मचर्य जीवन तो सही है, सीधा साधा है, बस करते रहो, गाड़ी स्ट्रेट। गृहस्थ के जीवन में बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे रोज कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ ना कुछ रोज ऐसी बाधाएं आती रहती। भले वानप्रस्थ आश्रम क्यों न लिया हो, लेकिन बाधाएं तो रोज आएंगी। बाधा कुछ ना कुछ रोज आती है कि तो उसमें मैच्योरिटी चाहिए होती है। तो जब हम लोग साधुओं के मार्गदर्शन में अगर भक्ति करते हैं तो उनकी कृपा से सहजता से इस बड़े भयावह संसार से, जंगल में से हम पार हो जाएंगे। यदि बहुत बड़े घने जंगल में हम लोग हैं, फंसे हुए हैं, और हम किसी भी दिशा में, मैं वास्तव में एक बार फंसा था, बिहार में एक बार गया था मैं, तो वास्तव में एक बड़े जंगल में हम लोग तीन लोग थे, हम लोग बाइक पे घूम रहे थे और जंगल में हम लोग घूम चुके थे। हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा, जहां जाए वहां जाए, कहाँ जाए। 1-1.5-2 घंटा हो चुका था, रात के 9 बज चुके थे और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था। और उस जंगल में बहुत सारे घने जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हुआ करते थे। तो बड़ी हम तीनों फिर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अभी आपके अलावा और कोई नहीं बचा सकता। तो वहां पर हमें एक ग्वाला दिखाई दिया। तो जो ग्वाला था वो हमें मिला, किसी तरह से हमें दिख गया। वो रात को बोल रहा था क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या करने, पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मेरी जो गाय है वो उसने बच्चा दिया है, जंगल में ही दिया है, तो मैं बस उसको खोज रहा हूँ। तो हमने बोला कि हमें जरा रास्ता बता दीजिए। तो उसने हमें मार्गदर्शन करते हुए थोड़ा 10-15 मिनट चला हमारे साथ, थोड़े चले कुछ दूर तक, और उसने हमें रास्ता बता दिया। तो उसी तरह से यदि हम लोगों को भी यदि रास्ता निकालना है, तो इस संसार से रास्ता निकाल कर भगवान के पथ पर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा और उनके मार्गदर्शन में भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके रास्ता निकलेगा। हम लोग कभी कभी ऐसी भावना देते हैं, मेरी साधना ऐसी, मेरी साधना के बल पर मैं भगवान को पकड़ लूंगा हृदय में। माफ कीजिएगा, आप ट्राई करते रहिए, 20-25 साल, 1000 साल, 2000 साल, जन्म प्रति जन्म ट्राई करते रहिए, लेकिन हम अपने बल पर कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जिसके पास भगवान है, जिसने भगवान को हृदय में बंदी बना रखा है, वो यदि दे दे आपको कृपा करके, तो आपको तब आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। फिर वो कब देंगे, जब वो देखेंगे कि आप सिंसियरली, ऑनेस्टली उनकी भगवान की भक्ति के लिए आप लालायित हो, लालसा है हृदय में, आपके प्रेमी भक्त बनने की लालसा है, और क्या, और ये लालसा है, और आप उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ विशेष शिष्यों पर गुरुजन कृपा करते हैं और उनको गुह्यतम से गुह्यतम बात बताते हैं, और गुह्यतम से गुह्यतम चीजें उन्हें बताई जाती है। और फिर साधु संघ की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, क्या कहते हैं, साधु संघ की महिमा का वर्णन करते हुए वे अपने जीवन के बारे में कुछ बात बताना चाहते हैं। वास्तव में प्रीचर को अपने बारे में नहीं बताना चाहिए, एक शिष्टाचार नहीं है, अपने बारे में कोई प्रीचर बताए अच्छी बात नहीं है। लेकिन नारद जी यहाँ पर वेद व्यास जी की थोड़ी आंखों को खोलने के लिए, साधु संघ की महिमा को बताने के लिए, वे नारद जी अपने जीवन के बारे में कुछ बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि पूर्व में मेरा पूर्व जन्म, अभी तो मैं इस डिवाइन ग्रेस नारद जी हूं, लेकिन पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, और
मेरी माँ जो थी वो ब्राह्मणों के घर सेवा कार्य करती थी। मैं शूद्र था, मेरी माँ शूद्र थी, लेकिन मेरी माँ ब्राह्मणों के घर पर सेवा कार्य करती थी। और मैं भी, मेरी माँ का अकेला पुत्र था, मेरे पिताजी नहीं थे, पिताजी गुजर चुके थे, तो मैं अपनी माँ के साथ उन ब्राह्मणों के घर पे दिन भर वही रहता था। और वहां पर कई सारे साधु आते थे, ब्राह्मण का घर था, साधुओं का आना जाना चालू रहता था। तो एक बार ऐसी घटना है कि चातुर्मास्य के समय 4 महामुनि साधु, भगवत प्रेमी महात्मा वहां पर उनके घर में निवास करने आते हैं। और वहां पर उनके रोज का व्रत था। रोज को क्या व्रत था कि रोज क्या करना था उन्हें, भगवत चर्चा करते थे। रोज घंटों घंटों बैठकर भगवत चर्चा करते थे भगवान के बारे में। षड गोस्वामी गण भी अपने अपने अलग अलग स्थानों में, षड गोस्वामी गण अपने 6 गोस्वामी जो है वो अलग अलग प्रकार ग्रंथ लिखते थे, लेकिन बारंबार समय प्राप्त कर वो एक सारे 6 गोस्वामी गण एकत्रित होते थे और जो भगवान की जो लिखे हुए जो ग्रंथ, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनकी चर्चाएं करते थे। तो ऐसी जब चर्चा चल रही थी तो इन चर्चाओं को मैं सुना करता था। तो बड़ी अद्भुत बात है, छोटा सा बालक, 5 साल का बालक ऐसी सब घटनाओं को, चर्चाओं को सुना करता था। इसलिए, और उनका जो जीवन था वो पूरा परिवर्तित हुआ भगवान की कथा सुनने से। इसलिए छोटे बच्चे घर पे हो तो प्रयास करना चाहिए किसी से अधिक भगवान के गुणों को बताया जाए। जो 5, 6, 7, 8 साल के लोग बच्चे होते हैं उनको भगवान के गुण रूप लीला के, भगवान की कथाओं के बारे में बताना चाहिए। जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो वो आकर्षित, उनका प्रति प्रेम बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाएंगे। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। बच्चों के लिए प्रीचिंग मतलब भगवान के बारे में बताओ, बच्चों को बताओ, वे समझेंगे सहजता से। भगवान ऐसे है, उनके बारे में सुनेंगे तो हृदय में वही खुद बैठे है ना, तो वही उस बच्चे को उनके उस भागवत की बातों को समझने के लिए प्रेरित करेंगे, बुद्धि देंगे। तो ये इस तरह से प्रीचिंग होता है कि बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाइए। फिर नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में जब मैं दासी का पुत्र था और बार बार कथाएं सुनता था, तब उन साधुओं की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने देखा कि अरे इसके क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का दिन है, इसके तो खेल कूद में जीवन बीतना चाहिए, लेकिन ये खेल कूद न करते हुए क्या कर रहा है, हमारे संगति में बैठकर चुपचाप होकर कथाओं को सुन रहा है। तो ये सिंसियरिटी देखकर उनका जो चित्त था वो द्रवित हो गया कि छोटा सा बालक, इतना आकर्षण, इतना प्रेम। तो फिर उन साधुओं ने उसे मार्गदर्शन किया। फिर उनकी कथाओं में फिर रोज 4 महीनों तक कथा चल रही थी। 4 महीने बालक ने 4 महीने तक कथा, भगवत की कथा सुनी। किनसे सुनी? महान भगवत प्रेमी महात्माओं से सुनी। क्या हुआ? जब श्रवण किया, जो सुने, कथा सुनते सुनते नारद जो छोटे से बालक का प्रेम भगवान बढ़ते जा रहा था और संसार के चीजों में उसकी अरुचि हो रही थी। संसार में रुचि है और भागवत में अरुचि है, तो उसको कैसे चेंज किया जाए? तो भगवान के गुणों को सुनने की मात्राओं को बढ़ाना पड़ेगा। तो सुनेंगे, अपने आप संसार में अरुचि हो जाएगी। और फिर क्या हुआ, जब चातुर्मास का समय बीत गया और वो जब जाने लगे, तब क्या हुआ, तब छोटा सा जो बालक था वो दुखी हो रहा था कि अब छोड़ के आप चले जाएंगे, मेरा क्या होगा, मुझे कथाएं कैसे, मैं आपकी कथा, आपकी संगति मुझे कैसे प्राप्त होगी। तब ये लालसा देखकर उन्होंने क्या किया, उन्हें दीक्षा दे दी। जब लालसा देखी तो उसे दीक्षा, 5 साल की उम्र में उन साधुओं ने उसको दीक्षा दे दिया, हरिनाम पकड़ा दिया और क्या किया, और उन्होंने कहा कि
इसको नाम जप करने की विधि समझा दी, कैसे करना है, भगवान की जो दिव्य स्वरूप है, भगवान का जो दिव्य रूप है उसका वर्णन किया और कहा कि ये जो वर्णन है उसका चिंतन करते हुए भगवान का नाम जप करो और इसी से तुम्हारे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा आशीर्वाद देते हुए ये चार जो महात्मा थे वहां से चले गए, दोबारा नहीं मिले। लेकिन वो जो संगति थी, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए, उसके लिए जो शिष्य है उसको साधुओं के जो आदेश है उसको अपना जीवन बनाना पड़ेगा। जो उन्होंने आदेश दिया उसको जीवन बनाना पड़ेगा। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया एक क्या आरणा करिया मने आशा। गुरु महाराज, गुरुदेव, गुरुजनों के जो आदेश है, उपदेश है, उनको अपने चित्त में दृढ़ करना पड़ेगा। गुरु मुख पद्म चित्तते करिया एक क्या, उनके आज्ञाओं का पालन करने के अलावा और कुछ में जीवन में नहीं करना है। और आरणा करिए मने आशा, ये सेकंड वाला बहुत डिफिकल्ट है। और कोई आशा नहीं रखना संसार से, ये डिफिकल्ट है। पहले वाला तो है, आसान से कर लेते, संभव भी है। दूसरा वाला और आरणा करिए मने आशा, ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो ये कर लेता है फिर वो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो ये 4 महीने की संगति से ये छोटा सा बालक में भगवान में अटूट श्रद्धा होगी। देखिए साधुओं की संगति में बैठेंगे तो क्या होगा, भगवान की चर्चाएं चलेंगी, तो हमारे हृदय में जितने सारे प्रश्न हैं, डाउट्स हैं, उनको पूछने का मौका मिलेगा और धीरे धीरे क्या होगा, डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और जैसे ऐसे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे क्या होगा, भगवान में अटूट श्रद्धा होगी। अटूट श्रद्धा, किसी भी स्थिति में हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं टूटेगी। अटूट श्रद्धा होने देना बहुत आवश्यक है। वो कैसे होगी, तो जिसमें अटूट श्रद्धा है, जिसके पास अटूट श्रद्धा, उनके पास जाके बैठिए। जिसके पास अटूट श्रद्धा है उनके पास जाकर आप बैठिए और उनकी संगति में बैठने से आपके अंदर वही गुना। तब नारद जी के छोटा सा बालक कहते हैं कि उनका मैं उच्चिष्ट खाता था, उतना कृपा कर दी उन लोगों ने कि रोज जो प्रसाद खाते उसका उच्चिष्ट मुझे मिलता था और वो खाने से मेरा पूरा जो ताप था, सारा प्रारब्ध अपने आप में बहुत महिमाशाली है। ऊपर से जब भक्तों के उच्छिष्ट जब उसमें मिले हुए रहते हैं तो उसकी वो महाप्रसाद हो जाता है और उससे बहुत परिवर्तन आ जाता है। महाभागवतों का महाप्रसाद लेंगे तो क्या हो जाएगा, संसार का सारा ताप प्रताप सब खत्म समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर यही हुआ, जो हृदय था पूरा जो मलिन था वो सब स्वच्छ हो गया और भगवान के विराजने के लिए स्थान मिल गया। हृदय पहले पवित्र करना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है। कैसे स्वच्छ होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे तब भगवान क्या करते हैं, भगवान खुद हृदय में बैठ कर उसको स्वच्छ करता है। सुनंताम स्वकथा कृष्ण पुण्य शमन कीर्तन हृदय अंतोस्ते भद्राणी उदनों की स्वच्छता खुद साफ करते हैं। और नारद जी क्या करते थे, छोटा सा बालक था तो उन्होंने ये सब चमत्कार देखे, विचित्र चमत्कार देखे, भगवान के भक्तों के महाप्रसाद खाने के बड़े चमत्कार देख लिए। और क्या करे, वो जब निकल गए तब वे अपने माँ के साथ रहते थे, लेकिन क्या करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। जो उन्होंने जो रूप बताया था, भगवान का रूप बताया था, उसका वो चिंतन करते थे और उनके दिया हुए मंत्र का जप करता था। छोटा सा बालक करता था। वास्तव में अगर हमें संसार के सारे समस्याओं को अगर सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसे क्या करना चाहिए, सारी जो मिजरीज है, सारा जो प्रॉब्लम सब सॉल्व करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको भगवान की प्रेममयी सेवा करनी पड़ेगी, प्रेममयी सेवा करनी पड़ेगी। और वो करने से क्या हो जाएगा कि सारे जो समस्याएं वो सब समाप्त हो जाएंगी। और जब एक व्यक्ति की इस तरह से सारे कार्य जो भगवान के लिए समर्पित हो,
तब क्या होता है, तब उसका संसार बंधन नहीं रहता। धीरे धीरे करके संसार बंधन भी समाप्त हो जाता है और शरीर छूटने के पश्चात तो भगवान के धाम में सहजता चला जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती। और हमें समझना चाहिए कि भक्ति क्या है और भक्ति योग क्या है। तो जो भी कार्य भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जाए तो भक्ति है। और कुर्वना यत्र कर्माणि भगवत इच्छक्षया सत्कृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। और इस तरह से हम लोग जब हम लोग हमारे जो ड्यूटीज करते हैं, रोज के जो कार्य करते हुए, भगवान अपने दैनिक कार्य भी करना चाहिए और भगवान की स्मरण भी करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अगर हम हमारे घर गृहस्थी में है लेकिन हम लोग गुरुजनों का आदेश करते हैं, भगवान के गुणों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भले हम लोग 2 घंटा पढ़ते हैं या 1 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो असर होता है वो पूरे दिन भर रहता है। हमारे दिन भर में मन में चिंतन यही रहता है कि हमने जो सुबह पढ़ा है उसी का चिंतन होता है। और धीरे धीरे ऐसा करते करते हमारी रुचि बढ़ते जाती है और फिर अध्ययन का समय भी बढ़ते जाता है। ऐसे करते करते फिर स्मरण भी 24 घंटे होने लगता है। तो नारद जी कहते हैं कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो क्या कहते हैं कि चलो सब लोग मिलके, हे नारद, हे वेदव्यास, चलो भगवान के गुणों को गाओ। सब लोग मिलके हम लोग भगवान के गुणों को गाते हैं और भगवान के जो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण इत्यादि जो भगवान के अवतार हैं उनको नमस्कार भी है और उनकी दिव्य कथाओं को श्रवण भी करते हैं। तो इस तरह से जो नारद जी है, उन्होंने वेदव्यास जी को अपने जीवन चरित्र को सामने रखते हुए उन्होंने भगवान की महिमा, भगवान गुण रूप लीलादि की महिमा को प्रकाशित किया और वेदव्यास जी से विनती की कि अभी आप संकेत किया, अभी तो धीरे धीरे वो अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में वो एकदम स्पष्ट कर देंगे, लेकिन उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि तुम लोग भगवत विमुख हो। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम भगवत विमुख हो। भगवान के गुण रूप लीला आदि को तुमने अपने ग्रंथों में नहीं लिखा है, इस कारण से तुम दुखी हो। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये आज का चर्चा हो गई। अभी कुछ प्रश्न है आज के, जो माता जी जरा स्क्रीन शेयर कर देंगे आप दोबारा? हरे कृष्ण जी। यस प्रभु, दिख रहा है स्क्रीन? तो आज का जो श्लोक है वो याद करने के लिए, इस वीक का जो श्लोक है वो है तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धति अपि नामानि अनंतस्य यशो अकिंगति यद श्रवन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। तो ये श्लोक है, इसको हम लोग पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा गया कि ऑन द अदर हैंड that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, form and pastimes, the unlimited supreme lord is a different creation full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious life of the world's misdirected civilization. Such transcendental literature, even though imperfectly composed, are heard, sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. तो ये वास्तव में इस चैप्टर का सार भी है ये श्लोक, और ये इस श्लोक को हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग जो आज का भागवत चर्चा क्वेश्चन है उसको प्रारंभ करते हैं कि हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण जी, प्रणाम प्रभु जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे हमने बताया कि हम चाहे 64 माला कर ले, चाहे 128 कर ले, पर अगर वो सैंक्शन नहीं है तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा भागवत के साथ भी है या फिर नहीं? देखिए, वैसे तो भगवत संबंधी जो भी है कार्य है
वो तो भक्तों के मार्गदर्शन ये सबसे उत्तम होता है। ऐसा नहीं है कि मुख्य बात यह है, मुख्य पॉइंट जो बताने के पीछे पॉइंट यह है कि भक्तों का अपमान करके, भक्तों का बातों का अवज्ञा करके हम लोग भगवान को, भागवत को, नाम को कभी आस्वादन नहीं कर सकेंगे। ये मुख्य प्रयोजन। तो देखिए, हमारा जब आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत हुई तो कई सारे भक्तों का योगदान हमारे जीवन में रहा। दे दी, किसी ने भगवान के बारे में क्या समझाया, किसी ने कोई क्लास दिया, ये किया वो किया। इस तरह से कई प्रकार से कई सारे वैष्णवों ने हमें क्या किया है, सहायता की हमारी। सभी वैष्णव है, सभी गुरु है, समस्त वैष्णव जन हमारे गुरु है। गुरु दीक्षा गुरु श्रेष्ठ है, लेकिन समस्त वैष्णव का समाज गुरु है। यदि कोई इस मानसिकता से रहे कि अरे इन वैष्णव ने मुझे नाम जप करने बोला है या भागवत करने बोला है, लेकिन ये क्या मुझे बताएंगे, मैं कोई ये हूं वो हूं, और ये अहंकार हो जाए कि हम अपने बल पर समझ लेंगे, हम अपने बल पर कर लेंगे, नाम जप करना ये करता हूं, कभी नहीं समझ पाएंगे। तो जब हम ये बात कहते, ये जब बात कही जाती है कि वैष्णवों के आशीर्वाद से, जब मतलब इच्छा से, साधुओं की इच्छा से जप करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, तो एकदम सही बात है। अगर उनका तिरस्कार कर अगर हम अपनी बुद्धि लगाकर भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो वो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए भागवत कभी अपने अर्थों को खोलेगा ही नहीं, भागवत ही नहीं खोलेगा अपने अर्थों को। इसलिए भागवत किन लोगों को समझ में आता है, मुख्य बात है। धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम। निर्वत्सर लोग हैं, जिनके हृदय में क्या है, निर्मत्सरता है, एनवियसनेस नहीं है, ऐसे लोगों को भागवत समझ में आता है तो कुछ नहीं है, सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है। भागवत अपने अर्थों को नहीं खोलेगा, ये हमें जानना चाहिए। ठीक है प्रभु? प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, आपने बताया कि सेवा करनी चाहिए, तो सेवा कितने टाइप की होती है? जैसे आप टेम्पल में सर्विस देते हो, और उसके अलावा जैसे इस टाइम पे तो टेम्पल भी क्लोज है और आप सर्विस नहीं दे सकते, तो सेवा कितने टाइप की कर सकते हैं? आप कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं? भगवान के लिए कोई भी कार्य किया जाए वो भक्ति है। तो कोई भी कार्य अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो सेवा है। अगर सेवा का सिद्धांत अगर जानना चाहेंगे तो उसका सेवा का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से शास्त्र सम्मत हो, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए तो वो सेवा ही है। अगर आप मंदिर इस समय नहीं जा सकती तो घर में कुछ ना कुछ सेवा कीजिए। घर पे बहुत सारे भगवान के संबंध में सेवा की जा सकती है। आरती करना, आरती कर सकती है, तुलसी पूजा कर सकती है, भगवत गीता पढ़ सकती है, पढ़ा सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, ये भी सेवा ही है। भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को घर पे भोग अर्पित करना, ये भी सेवा है। तो ये भी मंदिर में जो सेवा है, उनमें भक्तों का समाज होता है, भक्तों के समाज में जाकर सेवा करना है तो वहाँ पे भक्तों की संगति मिलती है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्तों की संगति में सेवा करने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर ऐसा स्थिति नहीं है तो घर में भी ये सारे कार्य करने चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो घर में भी वो सारे कार्य हो सकते हैं और अपना जीवन आप धन्य कर सकते हैं। ठीक है माता जी? थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? ठीक है, भागवत चर्चा का प्रश्न क्या है आज का? माता जी जरा दिखाइए, शेयर स्क्रीन कीजिए। तो आज का प्रश्न है कि वेदव्यास जी के कार्यों में त्रुटियां क्या क्या थी। तो मैं जरा आप लोगों के श्रीमुख से सुनना चाहता हूं
कि वेदव्यास जी के कार्यों में त्रुटियां क्या क्या थी, आपको क्या लगता है? What are the defects in Vedavyas's work that नारद जी आइडेंटिफाइड? नारद जी ने ऐसे कौन कौन से दोषों को बताया? बताइए, एक एक करके बताइए। जय कुमार प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहला तो ये था कि उन्होंने जो फिलोसफी लिखी थी उसमें भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करने वाले कुछ लिखा नहीं था। एंड जैसे परपट में लिखा है कि अगर ऐसा कुछ लिखा है जिससे भगवान की सेंसेस सेटिस्फाई नहीं होती है तो इट इज कॉल्ड वर्थलेस। तो वो एक त्रुटि थी जी। उत्तम, थैंक यू। और किसी का? अरुण चरण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। बोलिए। हाँ प्रभु जी, एक तो था कि वेदों में सकाम कर्म का बताया है, तो जो भौतिक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो एक तो ये त्रुटि, और दूसरा कि भगवान के जो निराकार उसके बारे में ज्यादा बताया, ब्रह्म स्वरूप के बारे में। जी, तो ये दो त्रुटियां मुझे लगी। और किसी के? और कोई? अरुण चरण जी, आप है? यस। कुछ बताइए। एक त्रुटि ये थी प्रभु जी कि वेद व्यास जी ने अभी तक भगवान के गुण, स्वरूप, लीला आदि शुद्ध भक्ति का व्याख्यान नहीं किया था। अभी तक उन्होंने जितना भी शास्त्र लिखा था उसके अंदर उन्होंने थोड़ा इंक्रीमेंटल जरूर लिखा था, लेकिन भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति का महत्व कहीं बताया नहीं गया था। ठीक है, अच्छा। सलोनी। सॉरी प्रभु जी, मैंने वो सुना नहीं। एक्चुअली घर में ना कुछ हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन, तो मैं वहां ध्यान था। सॉरी। ओके, और किसी को शेयर करना है? आप क्या कोई प्रश्न है? को पढ़कर सुनाई नहीं दे रहा है माता जी, सुनाई नहीं दे रहा। आप ठीक से बोलिए, दोबारा बोलिए। हरे कृष्णा। उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। मुझे सुनाई, स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। और किसी को कुछ है प्रश्न है, या फिर और कोई इसका उत्तर देना चाहिए? क्या नारद जी ने कौन कौन सी त्रुटियां वेदव्यास जी के जो रचनाएं हैं उनमें निकाली? प्रभु जी, एक त्रुटि तो और एक याद आ रही है, जिसमें बोला था कि इनकी व्यासदेव की जो भी रचना थी उससे एक कर्म मिश्र भक्त बन सकता है। जैसे वो थोड़ा बहुत भगवान का नाम